नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं पितृपक्ष की महान कथा। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से समस्त प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। इस कथा को श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अपार सुख समृद्धि और धन संपदा प्राप्त होती है। एक बार की बात है कि पक्षीराज गरुड़ अपने मन में जिज्ञासा लेकर श्री कृष्ण के पास आए और उन्हें प्रणाम करते हुए बोले कि हे प्रभु, पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने से कौन सा फल प्राप्त होता है, कृपया करके विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण जी ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, पितृपक्ष का ये माह मनुष्य के लिए अत्यंत शुभकारी होता है। जो इस समय श्रद्धा और भक्ति से पितरों का तर्पण करता है उसे अनंत पुण्य और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हे गरुड़, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। ये कथा है दो भाइयों जोगे और भोगे की। इन्हीं के जीवन से समझो कि श्राद्ध और तर्पण में श्रद्धा का कितना महत्व है। प्राचीन समय में एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था जोगे और छोटे भाई का नाम था भोगे। जोगे गरीब था और भोगे धनी था। जोगे सरल, धर्मनिष्ठ और पितरों का भक्त था। भोगे स्वभाव से भोग विलासी, आलसी और केवल सांसारिक सुखों को चाहने वाला था। दोनों भाइयों के जीवन में यह अंतर इतना स्पष्ट था कि गांव वाले भी कहते, जोगे धर्म का मार्ग है और भोगे अधर्म का मार्ग है। समय बीता और एक दिन पितृपक्ष का पावन महीना आया। गांव में हर घर में श्राद्ध की तैयारी होने लगी। लोग अपने अपने पितरों के लिए तर्पण और भोजन अर्पित करने लगे। जोगे ने भी श्रद्धा और नियम से अपने पितरों का श्राद्ध करना प्रारंभ किया। उसने साधारण भोजन बनाया और कुशा और जल लेकर मंत्रों के साथ अपने पितरों का आवाहन किया और तर्पण किया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे पितरों, मैं गरीब अवश्य हूँ, परंतु सच्चे मन से आपको यह अन्न और जल समर्पित करता हूँ। कृपया इसे स्वीकार कर मुझे और मेरे वंश को आशीर्वाद दीजिए। दूसरी ओर भोगे हंसते हुए बोला, भाई, ये सब तो व्यर्थ की बातें हैं। मरे हुए लोग क्या खाना खाने आते हैं? इन कर्म कांडों से क्या ही लाभ होगा? मैं तो अपने लिए ही स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगा और आनंद भी लूंगा। उसने पितरों की उपेक्षा की और श्राद्ध के बिना ही स्वयं भरपेट भोजन कर लिया। कुछ समय बाद दोनों भाइयों का देहांत हो गया। जोगे, जिसने श्रद्धा से श्राद्ध और तर्पण किया था, स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। वहां देवगण और पितृ उससे प्रसन्न हुए। भोगे, जिसने पितरों की उपेक्षा की थी, यमराज के दूतों द्वारा नरक ले जाया गया। वहां उसे तरह तरह की यातनाएं सहनी पड़ी। पितरों ने भी उसे धिक्कारते हुए कहा, जिसने हमें जल और तर्पण तक नहीं दिया, वह पापी सदैव कष्ट भोगेगा। ये कथा सुनाकर श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, यही कारण है कि पितृपक्ष में श्राद्ध अत्यंत आवश्यक है। इस पावन महीने में सभी पितृ धरती पर आते हैं और अपने अपने घर में दिए जाने वाले भोग को ग्रहण करते हैं। श्राद्ध में अर्पित की जाने वाली वस्तु बड़ी हो या छोटी, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। जोगे ने साधारण अन्न से भी अपने पितरों को प्रसन्न किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं भोगे ने पितरों की उपेक्षा की, इसलिए नरक के दुखों को भोगा। इसलिए हे गरुड़, हर मनुष्य को पितृपक्ष में अपने पितरों का स्मरण और तर्पण अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य सच्चे मन से पितरों का तर्पण करता है, उसे और उसके परिवार को सुख समृद्धि प्राप्त होती है, और जो लोग पितरों की उपेक्षा करते हैं, उनका वंश दुख और संकटों से घिरा रहता है। इस प्रकार यह कथा यहीं समाप्त होती है। यह कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को सुनाई थी। आप सभी पितरों की कृपा से सदा सुखी, समृद्ध और स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्ण। जय पितृदेवाय नमः। थैंक यू।